सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ा। बहुत प्यारी सुबह थी। नरम सुनहरी किरणें खिड़की से झांक रही थी। छोटे छोटे पक्षी गार्डन में मीठा मीठा चहचहा रहे थे। एक हल्की सी हवा पत्तों के बीच से फुसफुसा रही थी। सब कुछ एकदम फ्रेश और नया लग रहा था। एक कोजी से छोटे बेड पर शेरू बिल्ली ने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से पलकें झपकाईं। उसने एक बड़ी सी जम्हाई लेते हुए अपने गोल मटोल फ्लफी शरीर को खींचा। आज शेरू के लिए एक स्पेशल दिन था। शेरू एक बहुत स्पेशल बिल्ली था। वो दूसरी बिल्लियों जैसा नहीं था जिन्हें सिर्फ सोना पसंद था। वो गोल मटोल और फ्लफी था। उसके नरम जिंजर फर थे। उसकी बड़ी बड़ी क्यूरियस हरी आंखें थीं। शेरू को एडवेंचर्स सबसे ज्यादा पसंद थे। उसका एक बड़ा सपना था, एक छोटी सी बिल्ली के लिए बहुत बड़ा सपना। वो एक लंबे सफर पर जाना चाहता था। वो दुनिया को सबसे ऊंची जगह से देखना चाहता था। शेरू का एक बेस्ट फ्रेंड था। उसके फ्रेंड का नाम था गब्बर। गब्बर एक छोटा सा हरा क्रोकोडाइल था, लेकिन गब्बर असली क्रोकोडाइल नहीं था। वो एक मैजिकल टॉय क्रोकोडाइल था। उसकी एक चीयरफुल स्माइल और चमकती आंखें थीं। गब्बर हमेशा फन के लिए तैयार रहता था। वो शेरू से बहुत प्यार करता था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता था। गब्बर जानता था कि शेरू का दिल बहुत बड़ा है और उसके सपने भी बड़े हैं। उस सुबह शेरू ने गब्बर को देखा। गब्बर, उसने धीरे से कहा, मैं अपनी मोटरसाइकिल चलाना चाहता हूं। मैं इसे दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक तक चलाना चाहता हूं। गब्बर की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। उसे शेरू के ब्रेव आइडियाज बहुत पसंद थे। वाओ शेरू, गब्बर खुशी से बोला, ये तो एक वंडरफुल एडवेंचर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेरू बहुत खुश हुआ। उसका दोस्त हमेशा उसके साथ था। शेरू अपनी छोटी सी लाल मोटरसाइकिल के पास गया। वो एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, पर शेरू को वो बहुत पसंद थी। उसने उसे तब तक पॉलिश किया जब तक वो चमकने नहीं लगी। उसने व्हील्स और इंजन चेक किए। गब्बर, छोटा क्रोकोडाइल, आराम से बैठ गया। वो एक छोटे से साइड कार में बैठ गया जो शेरू ने उसके लिए बनाया था। उन्होंने अपने शांत सुंदर गार्डन को गुड बाय कहा। एक व्रूम व्रूम के साथ छोटी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। उनका बड़ा एडवेंचर शुरू हो चुका था। शुरू में राइड बहुत इजी और स्मूथ थी। वो जाने पहचाने हरे भरे खेतों से गुजरे। उन्होंने प्यारे प्यारे फूलों को हवा में झूमते हुए देखा। लेकिन जल्द ही रास्ता बदल गया। वो एक बहुत बड़े रेतीले डेजर्ट पर पहुंचे। सूरज आसमान में एक गर्म ऑरेंज बॉल जैसा था। उसने रेत को बहुत बहुत गर्म कर दिया था। शेरू की छोटी मोटरसाइकिल को मुश्किल होने लगी। व्हील्स गहरी नरम रेत में घूमने लगे। आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। शेरू थोड़ा परेशान हो गया। डेजर्ट इतना बड़ा था। धूप बहुत तेज थी। हैंडल बार्स को कसकर पकड़ने से उसके पंजे दुखने लगे थे। मोटरसाइकिल से अजीब सी फटी फटी आवाजें आने लगीं। हे भगवान, शेरू ने सोचा, क्या यह सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है? क्या मैं इस सफर के लिए बहुत छोटा हूं? उसने गब्बर को देखा। गब्बर उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसे उम्मीद थी कि गब्बर को पता होगा कि क्या करना है। उसे थोड़ी हिम्मत चाहिए थी। गब्बर ने शेरू का परेशान चेहरा देखा। उसने शेरू को हिम्मत से आंख मारी। गब्बर एक मैजिकल टॉय था, याद है ना? उसने एक छोटा सा सीक्रेट मैजिक स्पेल फुसफुसाया। अचानक मोटरसाइकिल के टायर्स थोड़े बड़े हो गए। वो और भी स्ट्रांग और टफ हो गए। इससे नरम रेत पर चलाना आसान हो गया। शेरू को बहुत राहत मिली और वो थैंकफुल हुआ। थैंक यू गब्बर, वो खुशी से गुर्राया। वो धीरे धीरे उस गर्म डेजर्ट से बाहर निकल गए। मुश्किल डेजर्ट के बाद उनका सफर उन्हें नई जगहों पर ले गया। वो गहरी हरी भरी घाटियों से गुजरे। यहां सड़कें बहुत पतली थीं। वो लंबे रिबन्स की तरह घूमती फिरती थीं। कभी कभी छोटी मोटरसाइकिल डगमगा जाती थी। वो तीखी ढलानों के किनारे के बहुत पास चली जाती थी। शेरू ने हैंडल बार्स को बहुत बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उसे बहुत केयरफुल रहना पड़ता था। उसने आगे के रास्ते पर पूरा फोकस किया। वो कई छोटे शांत गांवों से गुजरे। गांवों में लोग हैरान थे। उन्होंने एक गोल मटोल बिल्ली को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा और एक छोटा सा क्रोकोडाइल साइडकार में था। गांव के कुत्ते उन पर जोर जोर से भौंके। छोटे बच्चे उंगली दिखाकर खुशी से हंसे। उन्होंने इतना फनी नजारा पहले कभी नहीं देखा था। कुछ बूढ़े गांव वालों ने अपना सिर हिलाया। उन्हें लगा शेरू एक सिली बिल्ली है। एक बिल्ली मोटरसाइकिल पर पहाड़ों पर जा रही है। कितना अजीब आइडिया है, वो बुदबुदाते। इतने अटेंशन से शेरू थोड़ा शाय महसूस करने लगा। उसके कान गुलाबी हो जाते थे। लेकिन फिर उसे अपना बड़ा इंपॉर्टेंट सपना याद आया। वो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहता था। इसलिए वो सबको पोलाइटली स्माइल करता। वो क्यूरियस बच्चों को अपना पंजा हिलाकर दिखाता। गब्बर अपने साइड कार में खुशी से बैठा अक्सर थोड़ा नाच लेता था।
या फिर वो अपना छोटा सा क्रोकोडाइल हाथ हिलाता। इससे बच्चे और भी ज्यादा खिलखिलाते। उन्हें खुश देखकर शेरू को नई हिम्मत मिली। एक दिन फिर से मुश्किल आ गई। बहुत तेज बारिश होने लगी। रास्ता गीला और कीचड़ वाला हो गया। ओ नो, उनकी छोटी मोटरसाइकिल फंस गई। वो नरम कीचड़ में गहरी धंस गई। शेरू ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, लेकिन उसका छोटा शरीर इतना स्ट्रांग नहीं था। व्हील्स बस घूमते रहे और चारों तरफ कीचड़ उछलने लगा। शेरू बहुत थक गया। वो लगभग हार मानने ही वाला था। उसका सपना बहुत दूर लग रहा था। गब्बर ने देखा कि शेरू दुखी और थका हुआ महसूस कर रहा है। वो जानता था कि उसे अपने दोस्त की हेल्प करनी होगी। गब्बर ने कुछ और अपने शांत मैजिकल शब्द फुसफुसाए और बस ऐसे ही एक मजबूत लकड़ी का तख्ता आ गया। वो मोटरसाइकिल के फंसे हुए पिछले व्हील के ठीक नीचे था। शेरू की आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गईं। गब्बर, तुम अमेजिंग हो, वो चिल्लाया। साथ में एक जोरदार धक्के से उन्होंने मोटरसाइकिल को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। टीम वर्क ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपना सफर जारी रखा, फिर से उम्मीद से भरे हुए। मोटरसाइकिल ऊंचे और ऊंचे चढ़ती गई। उनके आसपास की हवा ठंडी होती गई। रास्ते और भी ढलान वाले और पथरीले होते गए, लेकिन शेरू का दिल डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। वो पहले से कहीं ज्यादा डिटर्मिन्ड था। वो जानता था कि वो अपने सपने के करीब पहुंच रहे हैं। गब्बर, उसका लॉयल फ्रेंड, उसे चीर करता रहा। वो साइड कार से खुशी की छोटी छोटी आवाजें निकालता रहा। हम बस पहुंचने वाले हैं शेरू, वो चहकता। और फिर आखिर में उन्होंने उसे देख लिया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। वो ऊंची और शानदार खड़ी थी, एकदम सफेद, चमकती हुई बर्फ से ढकी हुई। वो नीले आसमान के सामने बहुत सुंदर लग रही थी। शेरू ने सावधानी से आखिरी हिस्सा चलाया। उसने अपनी छोटी लाल मोटरसाइकिल को एकदम ऊपर पार्क किया। उसने कर दिखाया था। शेरू, वो छोटी गोल मटोल बिल्ली, अपने सपने तक पहुंच गया था। उसे बहुत प्राउड और खुशी महसूस हुई। गब्बर उसके पास जोर जोर से चीर कर रहा था। शेरू और गब्बर चोटी पर खड़े थे। उन्होंने नीचे फैली विशाल दुनिया को देखा। छोटे छोटे घर, घूमती हुई नदियां और फ्लफी बादल नजारे में थे। वो एक ब्रेथ टेकिंग नजारा था। शेरू एक बड़ी खुशी वाली स्माइल के साथ मुस्कुराया। उसने अपने सफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी। उसने सीखा कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी चैलेंज बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत हो और एक अच्छा दोस्त तुम्हारे साथ हो तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्ती और बहादुरी किसी भी सपने को सच कर सकती है।